कल तारन गुरु नानक आया। कलयुग अवतार गुरु नानक देव जी इस संसार में कलयुग को तारने के लिए अवतार लेते हैं। आओ सबसे पहले गुरु नानक देव जी और बाकी 10 गुरुओं की उस्तत करें, मंगल गाएं। एक जोत उदोतक रूप दसो शुभ, होत अंधेर गुबार उदारा, जग में सो प्रकाश चह करिबे, उपदेश दियो सिख भे नर नारा, परलोक सहाई अशोक करे, इस लोक में राख करे सिरदारा, गुर बिंद्रन के पग सुंदर को, अरविंद मनो अविबंद हमारा, अरविंद मनो अविबंद हमारा। गुरु नानक जिस समय इस संसार में आए, चारों तरफ हाहाकार मची हुई थी, अज्ञानता का अंधेरा फैला हुआ था। गुरु नानक ने उस अकाल पुरख के नाम का संदेश देकर उसके नाम की रोशनी के साथ लोगों के मनों में फैले हुए अंधेरे को और डर को दूर किया। गुरु नानक आप चल के लोगों के पास पहुंचे। अपने पावन पवित्र चरणों से गुरु नानक ने धरती के 9 हिस्सों को तय किया और परमात्मा के भगवान के सच्चे नाम को लोगों तक पहुंचाया। आओ गुरु नानक की जीवन साखी, गुरु नानक की जीवन लीला श्रवण करने की कृपालता करें। गुरु नानक जिन्हें भाई गुरदास जी ने अपनी वाणी में कहा है कि इस संसार के अंदर सिर्फ कलयुग में लोगों के उद्धार के लिए गुरु नानक का अवतार हुआ। बचपन से ही गुरु नानक के अंदर ऐसे लक्षण थे जिन्हें देखकर बहुत बड़े सियाने पंडितों ने, ब्राह्मणों ने, मुल्लाओं ने कह दिया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। बचपन में ही गुरु नानक जिस किसी से मिलते उसको भगवान के नाम का संदेश देते। अपने पास जो भी कीमती वस्तु होती वो उसको दे देते जिसको जरूरत होती। तो ऐसे परोपकारी, ऐसे गुरु नानक जिसको हिंदू, मुस्लिम और ना जाने कितने धर्मों के लोगों ने अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। आओ उसका यश गाएं, उसकी गाथा सुने, सुनाएं। भाई गुरदास जी ने गुरु नानक के आगमन से पहले देश की दशा अपनी वाणी में इस प्रकार बयान की है। भाई गुरदास जी लिखते हैं, चारे जागे चौह जुगी, पंचायन आपे हुआ, आपे पट्टी कलम आप लिखण हारा हुआ, बाज गुरु अंधेर है, खे खे मरदे बहु बिद लोआ, वर्त्या पाप जगत्र ते, तौल उडीना निस दिन रोआ, बाज दया बलहीन हो निधर चलो रसातल टोआ, खड़ा एक ते पैर ते पाप संग बहु भारा हुआ, थम्मे कोई ना साध बिन, साध ना दिसै जग विच कोआ, धर्म तौल पुकारे तले खड़ोआ, धर्म तौल पुकारे तले खड़ोआ। कि हर तरफ पाप का बोलबाला था, जुल्म था, अंधेरा था। गुरु नानक के आने से पहले देश की हालत बहुत नाजुक थी। लोग तड़प रहे थे। लोगों की चीख पुकार सुनकर गुरु नानक इस संसार में आया। गुरु नानक के अवतार का क्या कर्तव्य था? गुरु नानक इस संसार में क्यों आया? भाई गुरदास जी लिखते हैं, सुनी पुकार दातार प्रभ, गुरु नानक जग माहे पठाया। लोगों की चीख पुकार सुनकर गुरु नानक इस संसार में आया। चरण धोए रहरास कर, चरणामृत सिखा पिलाया। उन्होंने उन ठुकराए हुए, दुत्कारे हुए छोटी जात के लोगों को संभाला, उनसे प्यार किया, उनको इस संसार में एक मान सम्मान, एक दर्जा दिलाया। भगवान के नाम का जाप करवाते हुए उनके अंदर
आत्मविश्वास बनाया। पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म कलयुग अंदर एक दिखाया। और इस कलयुग के संसार के अंदर, इस कलयुग के समय में गुरु नानक ने उस पूर्ण ब्रह्म को लोगों के मनों में बैठा दिया कि वो एक ही है, उसके जैसा और कोई दूसरा ना है ना हो सकता है। चारे पैर धर्म दे चार वर्ण एक वर्ण कराया। गुरु नानक ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक जगह बिठाया, सबको यही समझाया कि सब उस एक के बच्चे हैं। इसलिए आपस में लड़ाई झगड़ा, वैर विरोध बिल्कुल नहीं करना। राणा रंक बराबरी पैरी पवना जग वर्ताया। गुरु ने समझा दिया कि चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है, ये सब उसकी बनाई हुई कुदरत है। सबको उसने पैदा किया, उसने बनाया है और सबके अपने अपने कर्म हैं और उन कर्मों को भोगने के लिए सब लोग यहाँ इस धरती पर पहुंचे हैं। उल्टा खेल पिरमदा पैरां उपर शीस निवाया। कलयुग बाबे तारिया सत नाम पढ़ मंत्र सुनाया। और इस कलयुग के लोगों को, इस कलयुग को गुरु नानक ने सच्चे नाम का मंत्र देकर, उस भगवान के नाम का मंत्र देकर सफल बना दिया। लोगों को भगवान के साथ, भगवान के नाम के साथ जोड़ा। काल तारण गुरु नानक आया। भाई गुरदास जी लिखते हैं, गुरु नानक का अवतार सिर्फ और सिर्फ इस कलयुग को सफल करने के लिए, कलयुग में लोगों के अंदर